न्यू लाइफ हालात में आपका स्वागत है बाबू। आइए चलते हैं चैप्टर नंबर 10 वीरता। क्लास 10th है न, पार्ट 3 है न बाबू। लाइए किताब लाइए, पहले जरा इसका रियाया दोहिया कर लेते हैं, उसके बाद आप लोग का रियाया दोहिया करेंगे, है न। चलिए, याद आ गया एक हमको। कै तक पढ़ाए थे? 6 तक, 5 तक, 6 नंबर। आइए 6 नंबर क्या कह रहा है बाबू? टाइप 2। टाइप 2 क्या बोल रहा है? कह रहा है सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त की 2 समानांतर स्पर्श रेखाओं के स्पर्श बिंदु को मिलाने वाली रेखाखंड वृत्त का व्यास होता है। देखिए, ये वृत्त है बाबू, और ये मान लेते हैं स्पर्श रेखा है। ये क्या है? स्पर्श रेखा। इसके समानांतर 2 स्पर्श रेखा है। ये भी क्या है? स्पर्श है ना, स्पर्श रेखा। क्वेश्चन में लिखा है कि 2 स्पर्श समानांतर रेखा के स्पर्श बिंदु को मिलाने वाली रेखाखंड, स्पर्श बिंदु ये मिलाने वाली रेखाखंड यहाँ भी है बाबू, ये बिंदु है, ठीक है। क्या कहता है? वृत्त का व्यास होगा। क्या कह रहा है? वृत्त का व्यास होगा। तो हम यहाँ इसका नाम दे देते हैं बाबू, है ना। यहाँ इसका नाम दे देते हैं, इसको दे देते हैं ए, इसको दे देते हैं बी, इसको दे देते हैं सी, इसको दे देते हैं डी, इसको बोल देते हैं यम, इसको बोल देते हैं यन, इसको बोल देते हैं ओ। ठीक है, कोई दिक्कत? आइए सिद्ध करना है बाबू, है ना। 6ठा नंबर। पहले हमको क्या दिया है? हमको दिया है क्या बाबू? ओ केंद्र वाले वृत्त का क्या दिया है? ओ वृत्त का केंद्र है, ये हमको दिया है, केंद्र है। वृत्त से 2 स्पर्श रेखा जो एक दूसरे के समानांतर है, एक दूसरे के समानांतर है बाबू, है ना। समानांतर, जो एक दूसरे के क्या है? समानांतर है। तो हमको सिद्ध करना क्या है बाबू? सिद्ध करना है कि एमएन वृत्त का क्या है? एमएन वृत्त का व्यास है। ये हमको क्या करना है? सिद्ध करना है ना। आइए देखिए, तो प्रमाण देखिए तो। अच्छा, हम जानते हैं वृत्त के जो स्पर्श रेखा होता है, वृत्त से खींचा गया, केंद्र से खींचा गया लाइन जो स्पर्श रेखा पर, तो क्या होता है? लंब होता है। क्या होता है? होता है कि नहीं होता है? हाँ, तो ये भी क्या होगा? लंब। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि एंगल CMO, एंगल C, ऐसे यहाँ पर लिख दीजिए। यहाँ पर लिख भी सकते हैं, आप लिख भी सकते हैं क्या? वृत्त लिख सकते हैं कि वृत्त से स्पर्श रेखा, वृत्त से खींचा गया स्पर्श रेखा, खींचा गया स्पर्श रेखा, वृत्त से खींचा गया स्पर्श रेखा, वृत्त के केंद्र से
डाला गया लाइन स्पर्श रेखा पर लंब होती है। स्पर्श रेखा पर लंब होती है ना बाबू। मतलब ओयन लंब है किस पर? ए बी पर। और ओयम लंब है किस पर? सी डी पर, है कि नहीं है? अरे ओयन किस पर लंब है? ए बी पर। और ओयम किस पर लंब है? सी डी पर, है ना। तो लंब है बाबू, मतलब कितना डिग्री है? 90 डिग्री ना। तो लिख सकते हैं कि एंगल CMO बराबर 90 डिग्री। और लिख सकते हैं एंगल ONA बराबर कितना डिग्री? ONB लिख देते। ONB लिए कितना डिग्री? 90 डिग्री। होगा कि नहीं होगा? तो 90 डिग्री मतलब क्या? CMO बराबर ONB होगा 90 डिग्री। अरे दोनों मिला के 90 डिग्री होगा ना। ये भी 90 डिग्री तो ये भी 90 डिग्री, है ना। अच्छा, तो ये और ये कौन एकांतर कोण होगा। एकांतर कोण, जब दोनों एकांतर कोण होगा बराबर है, मतलब रेखा कैसा होगा? सीधा होगा ना। अरे देखिए, ये भी 90 ये भी 90 है, तो 90 है, मतलब रेखा कैसा होगा? दोनों सीधा होगा। तो यहाँ लिख सकते हैं कि एंगल CMO बराबर एंगल ONB बराबर एकांतर कोण आपस में क्या है? एकांतर कोण आपस में बराबर हैं। और जब इसलिए जब दोनों बराबर हो, जब दोनों लंब है बाबू, बराबर लिख दीजिए 90 डिग्री। जब दोनों लंब है, दोनों तो किससे होकर जाएगा? केंद्र से ही होकर जाएगा। किससे होकर जाएगा? जब 90 डिग्री दोनों है बाबू, तो दोनों किससे होकर जाएगा? केंद्र से होकर जाएगा। जब तक केंद्र से जाएगा नहीं, तब तक लंब होगा नहीं। होगा लंब, जब तक लंब होगा नहीं। तो यहाँ लिख सकते हैं कि MON केंद्र से होकर जाता है। MON केंद्र से होकर जाता है, इसलिए MN वृत्त का क्या होगा? व्यास होगा। वृत्त का व्यास होगा कि नहीं होगा? अरे MON केंद्र से होकर जाता है, केंद्र से जाता है, तो इसलिए MN जो रेखा होगा क्या होगा? वृत्त का व्यास हो जाएगा ना। होगा कि नहीं होगा? वृत्त का व्यास होगा। चलिए, है नहीं, आगे बढ़े, कोई दिक्कत? चलिए, अब आइए 7वां नंबर बाबू। 7वां नंबर क्वेश्चन पढ़िए जरिए। 7वां नंबर क्वेश्चन पढ़िए, क्या कह रहा है 7वां नंबर? 7वां नंबर आइए। तो 7वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि स्पर्श रेखा से स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। देखिए, कुछ नहीं करना है, तो ये बहुत ईजी है। देखिए, ये वृत्त है ना। देखिए बाबू, ये वृत्त है। कह रहा है सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु, देखिए स्पर्श बिंदु तो यही होता था। मान लीजिए ये स्पर्श बिंदु है बाबू, ठीक है, हो गया। स्पर्श बिंदु से खींचा गया लंब, स्पर्श बिंदु से खींचा गया लंब, यही ना लंब है, वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। ये हो गया O, ई हो गया A, ई हो गया B, आई हो गया C, ठीक है। हम पहले हमको क्या दिया है, जो दिया है वो काम करते हैं। इजी है बाबू, ये इजी है, ठीक है। सिद्ध कीजिए कि आइए, O वृत्त का केंद्र है, लिख दीजिए। O वृत्त का केंद्र है,
वृत्त के स्पर्श बिंदु से वृत्त के स्पर्श बिंदु से स्पर्श बिंदु से स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा खींचा गया है न। तो हमको सिद्ध करना है बाबू, क्या सिद्ध करना है, क्या कि वृत्त के केंद्र से होकर जाता है न। वृत्त के केंद्र से स्पर्श रेखा वृत्त ये जो होगा वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। वृत्त के खींचा गया लंब जो है, खींचा गया लंब। तो लंब जो होता है वृत्त के केंद्र से होकर जाता है, यही ना लंब। ओहो ज़्यादा इंक पड़ गया है। वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। ये हमको क्या करना है, सिद्ध करना है। एकदम ईजी है। देखिए हम प्रमाण करते हैं, थोड़ा सा प्रमाण क्या करते हैं। देखिए हम अपने मन से क्या करते हैं, मानते हैं कि ई केंद्र होगा अपने मन से। इसको मान लीजिए कौची ओ डैश। तो हम के का ओ डैश रेखा या ओ डैश सी लिख देते हैं। ओ डैश सी रेखा ए बी पर क्या है, लंब है। क्या है बाबू, ए बी क्या है, ए बी पर लंब है। अब आइए प्रमाण है न। देखिए अभी हम जानते हैं कि ये जब स्पर्श रेखा है या स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा गुजर रहा है, तो हमको क्वेश्चन बोला है कि ओ सी लंब है किस पर, ए बी में। हमको बोल दिया है कि लंब है। हमको क्या बोल दिया कि लंब है। तो लंब है मतलब ओ सी, और ओ सी लंब होगा किस पर, ए बी पर। तो ए बी पर लंब है मतलब कि एंगल ओ सी बी बराबर कितना डिग्री, 90 डिग्री होगा, 90 डिग्री। अच्छा आइए हम रचना से माने कि ओ डैश सी भी क्या है, ए बी पर लंब है। मतलब ओ डैश सी भी ए बी पर क्या है ना, लंब। तो हम लिख सकते हैं कि एंगल ओ डैश सी बी बराबर भी कितना डिग्री, 90 डिग्री होगा, 90 डिग्री। अरे हम ये कहाँ से लिखे हैं, रचना से। ये कहाँ से लिखे हैं, रचना से लिखे। हम अपने मन से नहीं लिखे, रचना हम किए हैं कि हम मान के चल रहे हैं कि ई बिंदु नहीं है, ई बिंदु है ना। तो हम रचना से किए कि 90। और जब दोनों 90 तो 90 दोनों बराबर नहीं होगा बाबू। तो एंगल ओ सी बी और एंगल ओ डैश सी बी बराबर कितना डिग्री, 90 डिग्री। और जब दोनों 90 आ रहा है मतलब दोनों कहाँ पर होगा, एक ही लाइन पर होगा ना। तो यहाँ से लिख सकते हैं कि जब दोनों सेम आ रहा है तो ओ डैश सी और ओ सी दोनों एक ही लाइन पर होगा। इसलिए ओ सी वृत्त के केंद्र से होकर जाता है, वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। कोई दिक्कत नहीं, हो गया, आ गया ना। यही नहीं वृत्त के केंद्र से होकर जा रहा है, वृत्त के केंद्र से होकर जाता है ना। तुम्हारा प्रमाण लेकर रचना हो कुछ आप दो प्रमाण लिख दिए वहाँ यहाँ पर ऊपर में शीट करने के नीचे वहाँ ऊपर उधर सर रचना होगा सर, प्रमाण लिख दिए। ओ प्रमाणे लिखा गया है। समझ में आया कि नहीं आया। देखिए इजी था, कुछ हार्ड नहीं था हार्ड, इजी था, बस खाली लिखना था और कुछ नहीं था, है ना। कभी कभी पूछ देता है क्वेश्चन, ठीक है, दोनों पूछ देता है कभी कभी। अब आइए 8वां,
अब आइए 8वां, है ना। अब आइए बाबू के माँ 8वां। आइए 8वां क्वेश्चन पढ़िए। तो 8वां इजी क्वेश्चन है। 8वां क्वेश्चन इजी है। कह रहा है 2 सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं 10 सेंटीमीटर और देखिए एक वृत्त ये है बाबू और एक वृत्त ये। सकेंद्रीय मतलब वृत्त के अंदर क्या वृत्त, जिसकी त्रिज्याएं 10 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। देखिए हम मान के चलते हैं कि ये केंद्र है बाबू, ये छोटा वृत्त का त्रिज्या होगा कि नहीं होगा, और ये मान लेते हैं बड़ा वृत्त की त्रिज्या है। अब देखिए हम यहाँ से एक लाइन खींच देते हैं, हो गया ना। ये हो गया ओ, ये AB हो गया जीवा, और मान लेते हैं क्या है C। इसकी त्रिज्या हमको दिया है कितना, छोटा वृत्त की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर और बड़ा वृत्त की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर। तब पूछ रहा है कौन बताइए जीवा की लंबाई छोटे वृत्त जो स्पर्श करती है, छोटे वृत्त से तो ये ना स्पर्श कर रहा है, तो पाइथागोरस प्रमेय निकालेगा कितना 8, तो ए बी कितना 8 तो ए बी की लंबाई कितना 16। क्या बताना पड़ेगा, ये पहले आया है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पहले हम बताए हैं, शायद बताए हैं कि नहीं बताए हैं। क्वेश्चन नंबर कैमा था, देखिए कुछ नहीं करना है, खाली केवल लिखना है। यहाँ पर केवल ऐसे करके लिख सकते हैं कि त्रिभुज AOBC में सबके मान लिखिए पाइथागोरस प्रमेय लगाइए a² पर a² प्लस b² प्लस b²। तो यच के मान कितना है बाबू 10 के स्क्वायर प्लस p का स्क्वायर 6 के स्क्वायर प्लस b के स्क्वायर, तो b कितना आया था 8। अब e 8 बाबू, तो b कितना AB बराबर क्या लिख सकते हैं AC या प्लस क्या BC में 8 प्लस 8 कितना 16। यह करना था, पूरा कर दिए। अब आइए 9 के दूसरा, 9 के पहला जो है थोड़ा सा गलत है ना। 9 के दूसरा आइए, वो क्वेश्चन गलत है पूरा है ना। 9 के दूसरा आइए है ना। क्वेश्चन ही सब इजी, अब इजी क्वेश्चन आने वाला है बाबू, अब हार्ड क्वेश्चन नहीं आएगा। अब आइए 9 के दूसरा, 9 के दूसरा आइए। दूसरा क्या कह रहा है बाबू, देखिए ये दिया है फिगर, ये आपका फिगर दिया है, ये ने दिया है ABCDEF, यही है ना। आपको दिया है, क्या दिया है AF बराबर कितना 4 सेंटीमीटर, BF बराबर कितना 3 सेंटीमीटर, AC बराबर कितना 11 सेंटीमीटर। तो BC बराबर पूछ रहा है, एन पूछ रहा है बाबू। आइए देखिए इजी क्वेश्चन है, एकदम इजी, एकदम इजी क्वेश्चन है। देखिए AF है ही नहीं बाबू, AF ये दिया हमको 4, कितना सेंटीमीटर 4। अच्छा देखिए ये तो स्पर्श रेखाएं ना, ये बाबू यहाँ से यहाँ तक ये भी स्पर्श रेखाएं हैं। अभी थ्योरम पर आए थे, एक स्पर्श रेखा ये दोनों रेखा क्या होगी बराबर होगी, तो AF बराबर क्या AE, BF बराबर क्या BD, CD बराबर क्या EC या CE। अभी थ्योरम में पढ़ाए थे, याद कीजिए, दोनों स्पर्श रेखाएं आपस में क्या होती है बराबर होती है।
तो ए एफ बराबर क्या ए ई, तो ई 4 तो ई भी कितना 4 होगा। बी एफ कितना 3, ई 3 तो ई भी कितना 3। बी सी पूछ रहा है। अच्छा और कुछ दिया है हमको, ए सी दिया, ए सी कहाँ है, ए सी 11, ए सी पूरा 11 तो ये कितना 7, 4 4 11 हो जाएगा। तो ई भी कितना 7। तो देखिए हम लिख सकते हैं बी सी बराबर क्या बी डी या प्लस क्या डी सी, बी सी बराबर बी डी प्लस डी सी होगा ना। तो बी डी का मान कितना 3 और डी सी का मान कितना 7, 7 3 कितना 10 हो गया। आ गया, कुछ नहीं करना, बड़ी इजी हिसाब था। थ्योरम अप्लाई किए तो पर्द बड़ी इजी हो गया। यहाँ पर लिख सकते हैं कैसे, आसपास रेखा के थ्योरम से, है ना, आसपास रेखा के परिमय से, परिमय अप्लाई किए इजी हो गया ना, है इजी हो गया। कितना इजी हो गया हिसाब। हमको बी सी पूछ रहा था, तो बी डी या प्लस डी सी बराबर बी सी, तो बी डी 3 और 7 7 3 10 आ गया ना। अगला 10वां, 10वां क्वेश्चन पढ़िए बाबू। 10वां भी इजी है बाबू, 10वां भी इजी है, 10वां भी वही क्वेश्चन है पूछ रहा है। देखिए क्वेश्चन तो मुझवाली बना दीजिएगा। देखिए आपको दिया है सब कुछ, बीपी 27, देखिए बीपी बराबर 10 का पूरा क्वेश्चन पढ़िए। दिए गए चित्र में ए बी सी डी एक चतुर्भुज है जिसमें डी 90 डिग्री है। एक वृत्त सी ओ आर भुजाएं ए बी सी डी, ए बी बी सी सी डी ए डी को क्रमशः पी क्यू आर स्पर्श करती है। यदि बी सी बराबर 38, सी डी बराबर 25 और बी पी बराबर 27, खाली समझा देते हैं, बाकी सब इजी है। देखिए ये मान लीजिए वृत्त है, ये स्पर्श रेखा है बाबू, ये देखिए ये भी स्पर्श रेखा कर दी है। यहाँ से यहाँ स्पर्श रेखा ऐसे ले लेते हैं, है ना, है नहीं दिया है, यहाँ ऐसे स्पर्श रेखा ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ से याद ये दे दिया है बाबू केंद्र, और यहाँ से यहाँ ऐसे कर दिया, मान लीजिए केंद्र है ना, हो गया केंद्र, हो गया, यही था ना। ये डॉट डॉट दिया, डॉट डॉट कर दीजिए, ये डॉट डॉट कर दीजिए। ये दिया है आर, आई भी क्या रहेगा आर, है ना। आई कह रहा है कि नाम दे दिया है डी आर सी क्यू बी पी ए एस ओ, ई आर आर है। चलिए देखिए हमको कह रहा है कि ये कैसा चतुर्भुज है, वर्ग है, कैसा। अच्छा देखिए ना, ई आर है, मतलब ये कैसा होगा, वर्ग हो गया ना। और ये दोनों आपस में बराबर है, होगा बराबर, आसपास देखा तो मतलब क्या है वो क्या है, वर्ग है ना। तो वर्ग की चारों भुजा क्या होती है, बराबर। हमको मान दिया है बाबू, हमको मान दिया है किसका, बी पी बराबर 27। देखिए बी पी बराबर 27, तो ये 27 तो ये भी कितना होगा। अब देखिए बी सी कहाँ, बी सी बराबर 38, हमको दिया है बी सी बराबर 38, तो बी सी तो यही है बाबू। तो ये 27 तो ये कितना 11 ना बाबू, तो ये भी कितना होगा 11। अच्छा अब आइए और क्या दिया है, बी पी सी डी बराबर 25, तो ये कितना 14, ये कितना, तो ये भी कितना। अच्छा इसका चारों भुजा बराबर नहीं है, तो त्रिज्या भी कितना, आपको त्रिज्या पूछ रहा होगा, क्या कोई दिक्कत। अब देखिए अच्छा थोड़ा सा नाम लिख के बनाना है कि यहाँ पर पी डी आर एस ओ एक वर्ग चतुर्भुज है। बाकी तो आप सब जानते हैं कि बी पी सब जानते हैं नहीं, तब लिखने के लिए लिख के अपना क्या करना है, बनाना है। ई 14 है तो ये भी कितना 14, और जब
कितना डिग्री बन रहा है, यहाँ पर कितना डिग्री बनेगा 90 डिग्री। और यहाँ भी कितना बन रहा है 90, ये भी कितना बनेगा 90। 90 मतलब क्या, चारों बराबर, चारों बराबर मतलब ये 14 तो ये भी कितना 14, ये भी 14, मतलब त्रिज्या कितना डिग्री 14 डिग्री। खाली लिखना है वहाँ पर, और क्या। अगला क्वेश्चन 11 नंबर। 11 नंबर भी इजी है, 11 नंबर भी इजी है बाबू, 11 नंबर भी इजी है। ये सब देखिए क्वेश्चन मुँह जबानी बन रहा है बन रहा है, मुँह जबानी क्वेश्चन बन रहा है। अब आई 11 नंबर क्वेश्चन बनाइए बाबू। 11 नंबर भी इजी है क्वेश्चन, खाली पाइथागोरस पर में लगाना है। 11 नंबर भी इजी है, देखिए ना 11 नंबर भी इजी। क्या कह रहा है, देखिए एक बड़का वृत्त दिया है, एक छोटका वृत्त दिया है, ठीक है। एक बड़का वृत्त के आसपास रेखा ले लिया है, एक छोटका वृत्त के आसपास रेखा ले लिया है। आइए कह रहा है ये मान लेते हैं, ये O A B P। आइए देखिए क्या दिया हमको, जो दिया पहले वो लिख देते हैं। जिनकी त्रिज्याएँ मैंने हमको दिया है 11 नंबर बाबू, OA देखिए एक त्रिज्या ये है बाबू, एक त्रिज्या इसको बड़का अर्थ लिख देते हैं, इसको छोटका अर्थ लिख देते हैं। तो OA बराबर AO बराबर दे दिया है, AO बराबर क्या R बराबर दे दिया है कितना, एगो दिया है 6 सेंटीमीटर, बड़का दिया है 6 सेंटीमीटर, एगो OB दिया या BO दिया है बराबर छोटका R बराबर कितना सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर। और हमको PA बराबर दे दिया कितना सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर। पूछ रहा है PB बराबर, ये पूछ रहा है ना। आइए क्या दिया ये जी तो है, देखिए तो OA दे दिया कितना, ही R बराबर कितना दे दिया है 6, ये कितना दे दिया है 4, आई कितना दे दिया है PA बराबर 10, कितना दे दिया है, कितना दिया 10। तो पाइथागोरस पर में 90 डिग्री होगा। अरे वृत्त के आसपास रेखा है, तो आसपास डिग्री पर केंद्र से मिलाने वाली आसपास रेखा की जो लंबाई होता है कितना डिग्री होता है, लंब होता है ना। तो लंब मतलब कितना डिग्री। तो यहाँ चलते हैं त्रिभुज OAP में, या त्रिभुज AOP में। आइए तो देखिए OA की लंबाई AO की लंबाई कितना 6, PA की लंबाई कितना बाबू 10। हमको निकालना है PO की लंबाई या OP की लंबाई लिख लीजिए, OP की लंबाई। तो पाइथागोरस परिमेय निकल जाएगा, 90 तो 90 के सामने वाला कौची कर्ण, ई लंब तो ये कौची आधार। तो पाइथागोरस परिमेय से यहाँ लिखेंगे पाइथागोरस परिमेय से। पाइथागोरस परिमेय जानते हैं बाबू को, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही ना पाइथागोरस परिमेय यही होता है ना। चलिए आइए भाई तो बाबू एच का मान हमको नहीं पता है, एच रूट अंडर पी स्क्वायर, पी का मान कितना, पी का मान 10 के स्क्वायर, बी के मान कितना 6 के स्क्वायर, 10 के स्क्वायर 100, पी के 36 कितना 136, किसका मान एच का मान। अब 136 मान लेते हैं, कितना आ गया 100, एच का मान कितना आ गया 136 आ गया ना। एच हमको ये आ गया कितना 136, यही आ गया ना। अब देखिए इन 90 के सामने वाला कौची कर्ण, ये आधार तो ये कौची लंब। फिर आइए त्रिभुज BOP में पाइथागोरस परिमेय से एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच का मान हमको आ गया बाबू रूट 136 के स्क्वायर, पी के मान हमको नहीं पता, हमको पी आर के बी के मान पता बाबू कितना 4 के स्क्वायर। 136 हो जाएगा बाबू, रूट से फ्री हो जाएगा ना 136, इधर 4 चौक 16 माइनस में आ जाएगा कितना 16, पी स्क्वायर कितना 120, पी का मान। अब पी बराबर कितना रूट 120
20। अब 11 का वर्गमूल कितना? 121। 11 का वर्गमूल कितना? तो 120 है ना, मतलब 10 पॉइंट कुछ होगा, तो 10.9 मान लीजिए। एकदम बहुत नज़दीक है ना, एक अंक ना कम है, तो 10.9 कुछ होगा। ब्रह्मा नंबर अभी क्वेश्चन बताएं, ब्रह्मा नंबर अभी क्वेश्चन बताएं। तेरहवां नंबर बन जाएगा बाबू, 13वां नंबर क्वेश्चन देखिए। ब्रह्मा छोड़िए, 13वां पहले देखिए, पहले 13वां देखिए। 13वां देखिए ना, ईजी है, 13वां ईजी है, सब कुछ दिया है, हो गया। इधर ये समझ में आया ना, केवल पाइथागोरस पर में एक बार ई दोनों किए थे निकाल लिए, एक बार ई दोनों क्या था कौन सी निकाल दी, पी निकाल दिए। यही तो चाहिए हमको, है ना। हमको ब्रह्मा छोड़ के पहले 13वां देखिए, इजी है, एकदम इजी है। 13वां एकदम इजी है ना। कुछ नहीं करना है, केवल एकदम लगा देना है कौची, स्पर्श रेखा परिमय। देखिए यहाँ से मान लीजिए ये स्पर्श कर रहा है, यहाँ से ये स्पर्श कर रहा है, यहाँ से और थोड़ा सा दूर लेते हैं, यहाँ से ये स्पर्श कर गया और यहाँ से मान लीजिए ये स्पर्श कर गया। ठीक है, यही है ना बाबू, यही फिगर है ए बी सी डी। हम मान लेते हैं यहाँ पी क्यू आर और कौची एस, है ना। देखिए हमको जो दिया है, क्या क्या दिया है 13वां में, ए बी का मान दे दिया 6 सेंटीमीटर, बी सी का मान दे दिया है 7 सेंटीमीटर, सी डी का मान दे दिया है 4 सेंटीमीटर, ए डी के मान क्या कर रहा है बाबू, पूछ रहा है। आइए एन पूछ रहा है, ए पूछ रहा है ना, ए डी हमको पूछ रहा है, ए डी कहाँ है, देखिए ये मान हमको क्या कर रहा है, पूछ रहा है, एन पूछ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए ए पी किसके बराबर होगा, ए एस के बराबर, ए पी ए एस के बराबर होगा। बी पी किसके बराबर होगा, बी क्यू के बराबर होगा। और आर एस किसके बराबर हो, आर सी किसके बराबर होगा, क्यू सी के। और डी आर किसके बराबर होगा, डी एस के होगा। देखिए कुछ नहीं किए, ए पी बराबर ए एस के, बी पी बराबर बी क्यू के, आर सी बराबर किसका, क्यू सी के। और यहाँ डी आर किसके बराबर, ये दोनों इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर और ये इसके बराबर, अलग कर दिए सब, हो गया, होगा कि नहीं बराबर। तो लिखिए हमको क्या चाहिए, ए डी, ए डी चाहिए ना, तो हम क्या करेंगे, देखिए तो ए बी प्लस बी सी प्लस, हमको क्या दिया है, कुछ दिया है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी, यही ना। और तीनों का योग कितना है, तो 4 6 13 और 4 17, यही है ना। ए बी का मान 6, बी सी का मान 7 और सी डी का मान कितना 4, तो 4 4 11 6 17 है ना, 17। अब देखिए ए बी को हम क्या लिख सकते हैं, ए बी को हम लिख सकते हैं क्या, ए बी प्लस बी पी
नहीं लिख सकते हैं? हाँ, AP प्लस BP नहीं लिख सकते हैं। BC को क्या लिख सकते हैं? BQ प्लस CQ। और CD को क्या लिख सकते हैं? CD को क्या लिख सकते हैं? CD को लिख सकते हैं क्या? CD को क्या लिख सकते हैं? CR प्लस DR। आइए, हमको चाहिए क्या? AD, यह चाहिए ना? तो देखिए AD चाहिए, तो AD चाहिए। AP के स्थान पर हम AH लिख सकते हैं। AP और AH दोनों बराबर है, तो AH BP और BQ दोनों तो बराबर है, दोनों बराबर है। अरे BP बराबर क्या? BQ है ना? और यहाँ देख लेते हैं, रुक जाइए पहले रुक जाइए। ये दोनों बराबर है और CQ BP को लिख सकते हैं BQ और CQ को ही रह देते हैं, है ना? और CR भी किसके बराबर है? CQ के बराबर है ना? CQ के बराबर है। CR है बराबर है CQ के, हम CQ लिख देते हैं। BQ, यहाँ देखिए छूट गया वो। BQ, यहाँ भी BQ और CQ। CR को भी हम लिख सकते हैं क्या? CQ। और DR को हम क्या लिख सकते हैं? DS। नहीं लिख सकते हैं DS? ये बताइए, DR किसके बराबर है? DS के। देखिए ना, DR किसके बराबर है? अब AS और DS को क्या लिख सकते हैं? AS प्लस DS। BQ कितना? BQ 2BQ। और CD कितना? CQ कितना? 2। अब बराबर कितना? 17। बराबर कितना? 17 बराबर 17। यहाँ पर आइए, AS और DS का मान कितना? AS और DS कितना? AD हो जाएगा। AS और DS कितना? AD। अब 2 कॉमन लीजिए, तो BQ और प्लस CQ बराबर 17। BQ और CD कितना? AD। तो BQ और CQ कितना? BC अब कितना? 17 AD। अब BC के मान कितना? 7। 2 × 7 17। AD के मान कितना? 4 दूनी 14 19 कितना? 3। AD का मान कितना आता है? 3। चलिए, हो जाएगा। हैं, यहाँ तक रह देते हैं, 2-3 हिसाब छोड़ देते हैं, है ना? कल पढ़ा देंगे। है ना? 2-3 हिसाब रहने देते हैं ताकि एक क्लास और हो जाए, नहीं तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। क्या है इसमें कोई दिक्कत? थोड़ा सा समझ में होना चाहिए, और कुछ नहीं है। हम खाली एक चेंज किए हैं, कुछ किए नहीं हैं अपने मन से, खाली बस AB BC CD और CD हमको मान दिया था, हमको लाना था क्या? AD। कुछ नहीं किया, हम इसको तोड़ के लिख दिए, इसको तोड़ के लिख दिए, इसको तोड़ के लिख दिए। और AP किसके बराबर है? AS के, हम AS लिख दिए। BP किसके बराबर है? BQ के, हम BQ लिख दिए, इसको रहने दिए। CQ देखिए, CD क्या था? CQ प्लस RC या CR, तो CQ रहने दिए। CR को लिख सकते हैं क्या? CQ।
हम CQ लिख दिए। और DR को क्या लिख सकते हैं, DS लिख दिए, है ना। और AS और DS मिला के कुछ AS प्लस DS, और सबके 2BQ और 3DQ। AS और DS को क्या लिख सकते हैं, AD नहीं लिख सकते हैं, आ गया AD। अब यहाँ से हम दोनों में जो था 2 कॉमन ले लिए। अब BQ और CQ के क्या BC। अब BC का मान हमको दिया कितना 7 दूनी 14, उधर जा घटेगा कितना, आए समझ में। देखिए क्वेश्चन ईजी था, खाली बस इधर उधर एक्सचेंज करना था ना। क्वेश्चन में आंसर दे दिया था, खाली एक्सचेंज करना था। कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन नहीं, बस थोड़ा सा समझ होना चाहिए इधर उधर करने की, है ना। चलिए आप लोगों की वीडियो कैसा लगा बाबू कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, है ना। और कमेंट में ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसा है, अच्छा है तो अच्छा है, ख़राब है तो ख़राब है। कमेंट ज़रूर कीजिए ताकि हमको अपना गलती सुधारने का मौका मिले। ठीक है बाबू, धन्यवाद।